हिंदू धर्म में सूर्य को देव के रूप में पूजा जाता है। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। कहा जाता है कि इस दिन अगर आप सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो सूर्य देव की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि सुबह सुबह आपके शरीर में शांति और ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए आपको इसी समय अर्घ्य देने का पूर्ण लाभ मिलता है। इस समय दें सूर्य को जल। शास्त्रों में माना गया है कि सूर्य को जल सूर्य उदय के 1 घंटे के अंदर दे देना चाहिए, लेकिन आप अपनी दिनचर्या के अनुसार या अपनी सुविधा के अनुसार किसी को सूर्य को जल अर्पित कर सकते हैं। वैसे उगते सूर्य की आराधना जितनी जल्दी की जाए उतनी फलदायी होती है। सूर्य देव की आराधना भगवान श्री राम ने भी की थी। रविवार का दिन सूर्य पूजा के लिए सबसे उत्तम माना गया है। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। ऐसा माना गया है कि प्रत्येक रविवार अगर आप सूर्य देव की आराधना करते हैं या सूर्य पूजन करते हैं तो आपकी सभी परेशानियां दूर होती हैं। किसी नहीं देना चाहिए अर्घ्य। सूर्य देव को सभी को जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन वे जातक ना चढ़ाएं जिनके परिवार में जन्म, मृत्यु, सूतक और शैया पर लेटे रोगी को और रजस्वला स्त्री को और बिना स्नान किए व्यक्ति जल न चढ़ाएं। बाकी हर किसी को सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य को कैसे अर्पित करें जल? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य देवता को हमेशा तांबे के पात्र से ही जल अर्पित करना चाहिए। एक बात का ध्यान रखें कि सूर्य को जल प्रातः काल ही चढ़ाएं। सूर्य को जल देते समय ओम आदित्य नमः मंत्र या ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। ध्यान रहे सूर्य को जल देते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर हो। जल में रोली या फिर लाल चंदन का प्रयोग करें। इसके अलावा लाल फूल भी सूर्य देव को अर्पित करना शुभ माना जाता है। सूर्य को अर्घ्य देने के लाभ। सूर्य को जल चढ़ाने के साथ ओम नमो भगवते श्री सूर्याय छी तेजसे नमः ओम खेचराय नमः मंत्र का जाप करने से बल, बुद्धि, विद्या और दिव्यता प्राप्त होगी। इसके अलावा रोजाना सूर्य को जल चढ़ाने से सूर्य देव का प्रभाव शरीर में भी बढ़ता है। इससे आप में ऊर्जा की वृद्धि होती है। धार्मिक मान्यता है कि प्रतिदिन सूर्य को जल देने से आत्म शुद्धि और बल की प्राप्ति होती है। साथ ही समाज में मान सम्मान बढ़ता है। पुष्प मिलाकर अर्घ्य देने का लाभ। सनातन धर्म में देवी देवता की पूजा में पुष्प के प्रयोग का विशेष रूप से होता है। सूर्य देव को जल अर्पित करते समय जल के पात्र में पुष्प होने चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद मिलता है और आपके सभी कार्य भी संपन्न होते हैं। इससे बनी रहेगी सुख शांति। हिंदू धर्म में अक्षत को बहुत पवित्र माना गया है। देवी देवता की पूजा और किसी भी शुभ काम में अक्षत का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जल में चावल डालकर सूर्य को अर्घ्य देने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है। रोली डालकर अर्घ्य देने का क्या है लाभ? जल में रोली डालकर सूर्य को अर्घ्य देना बहुत ही शुभ माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से सूर्य दोष दूर होता है। इससे स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। माना जाता है कि रोली का लाल रंग हमें सूर्य की किरणों से जोड़ता है और इससे शरीर में रक्त संचार बढ़ता है। इससे बनते हैं विवाह के योग। सनातन धर्म में हल्दी को बहुत शुभ माना जाता है। विवाह आदि जैसे मांगलिक कार्यों में भी मुख्य तौर पर हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जल में हल्दी डालकर सूर्य को अर्घ्य देने से विवाह के योग बनते हैं। जल में मिश्री डालने के लाभ। भगवान के भोग में मिश्री का प्रयोग किया जाता है। माना जाता है प्रसाद में मिश्री चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य को अर्घ्य देते समय जल में मिश्री डालकर जल चढ़ाने से सूर्य देवता की कृपा बनी रहती है, जिससे आपके जीवन में खुशियां भी बनी रहती हैं। हर दिन चढ़ाएं जल। सुबह सुबह हर दिन सूर्य को जल देने के कई फायदे हैं।
इससे व्यक्ति की आँखें स्वस्थ रहती हैं। इसलिए जल देते समय व्यक्ति को जल पात्र सिर के सामने रखना चाहिए और गिरते जल को देखना चाहिए। इससे नेत्र दोष दूर होता है। जिनकी जन्मपत्री में सूर्य लग्न से 12वें या दूसरे घर में होता है, उन्हें नेत्र रोग की आशंका रहती है। ऐसे में उनके लिए यह उपाय बहुत ही लाभप्रद होता है। गोचर में भी सूर्य के इन स्थानों से गुजरने के दौरान यह उपाय लाभकारी रहता है। नौकरी में होता है लाभ। सूर्य देव को जल चढ़ाने से हर इंसान की नौकरी में उन्नति और लाभ प्राप्त होता है। इससे आपका आत्मविश्वास बना रहेगा, जिससे अधिकारी गण आपसे खुश रहते हैं। इसके लिए सूर्य को जल देना बहुत ही लाभप्रद होता है। इसकी वजह यह है कि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को राजा, राजकीय क्षेत्र, पिता और नौकरी में अधिकारी का कारक माना गया है। सूर्य को जल देने से सूर्य का पिता और नौकरी में अधिकारी का कारक माना गया है। सूर्य को जल देने से अनुकूल फल प्राप्त होता है और इन सभी मामलों में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हृदय रोग की आशंका कम होती है। सूर्य का संबंध हृदय से भी है, क्योंकि ये दोनों एक ही स्वामी के होते हैं। इसलिए हृदय को स्वस्थ रखने के लिए सूर्य को जल देना बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। सूर्य को नियमित जल देने के साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया जाए तो सूर्य अनुकूल बना रहता है, जिससे हृदय पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। हृदय रोग की आशंका भी काफ़ी कम होती है। पिता से है सूर्य का संबंध। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य का संबंध पिता से बताया गया है। जन्मपत्री में सूर्य की अनुकूलता से पैतृक संपत्ति से सुख की प्राप्ति होती है। अगर पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा है, तो पिता से तालमेल नहीं बैठ रहा है, तो सूर्य को उगते ही नियमित जल चढ़ाकर अर्घ्य देने से निश्चित ही लाभ प्राप्त होता है। नौकरी में मिलेगा लाभ। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो नियमित रूप से सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। इससे सूर्य बलवान होता है और सूर्य के बली होने पर सरकारी क्षेत्र में लाभ प्राप्ति का योग प्रबल होता है। इसलिए अपने प्रयास के साथ सूर्य की उपासना करते रहना चाहिए। त्वचा रोग से मिलती है निजात। त्वचा संबंधी रोग से बचाव के लिए भी सूर्योपासना बड़ा महत्व है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्र सांब को कुष्ठ रोग होने पर सूर्य की उपासना करने की सलाह दी थी। जल में काले तिल मिलाकर सूर्य को अर्घ्य देने के फायदे। माना जाता है कि सूर्य को काले तिल मिलाकर अर्घ्य देने से शरीर, मन और आत्मा शुद्ध हो जाती है। काले तिलों में भी शुद्धिकरण के गुण होते हैं और यह भी सूर्य के लिए एक पवित्र प्रसाद माने जाते हैं। सूर्य को काले तिल के साथ अर्घ्य देने से मन को शांति मिलती है और शरीर ऊर्जावान बना रहता है। सूर्य को काले तिल मिलाकर जल चढ़ाने से आपको सूर्य की पूजा का पूर्ण फल मिलता है। सूर्य को परमात्मा की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है और काले तिल के साथ सूर्य को जल चढ़ाना परमात्मा के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाने का एक तरीका है। ऐसा माना जाता है कि काले तिल में सुरक्षात्मक गुण होते हैं और इन्हें सौभाग्य के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। सूर्य को काले तिल के साथ जल चढ़ाने से कई तरह के नुकसान से बचाव होता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सूर्य देव को जल देने का वैज्ञानिक महत्व। सूर्य देव को जल चढ़ाते वक्त जब हम जल की धाराओं में से सूर्य की ओर देखते हैं तो उससे निकलने वाली 7 तरह की किरणें हमारी आँखों पर पड़ती हैं, जिससे हमारी आँखों की रोशनी अच्छी होती है। इससे आँखों का रंग नेचुरल बना रहता है। सबसे ज़रूरी चीज़ सूर्य को जल चढ़ाने को लेकर ये है कि इसमें विटामिन डी भरपूर मात्रा में हमारे शरीर को मिल जाती है। सुबह की पहली किरण सेहत के लिए अच्छी मानी जाती है।
सूर्य को जल चढ़ाने से दिल की भी सेहत अच्छी रहती है। असल में सूर्य को अर्घ्य देते समय हमारा सीना जो है वो सूर्य की तरफ होता है, जिसकी रोशनी सीधे हृदय पर पड़ती है, जो गंभीर बीमारियों से बचाने में मदद करती है। सूर्य को जल चढ़ाने से त्वचा रोगों से भी मुक्ति मिलती है। सूर्य को जल बिना नहाए कभी नहीं देना चाहिए। इससे जब आप सूर्य को जल चढ़ाती हैं तो सारे रोम छिद्रों से गंदगी निकल जाती है। सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद जो जल जमीन पर गिरता है उसे लेकर अपने मस्तक पर लगा लें। कहा जाता है कि ऐसा करने से सूर्य देव आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। अगर आपका सूर्य कमज़ोर है तो नियमित रूप से सूर्यदेव को जल देना चाहिए। ऐसा करने से काफ़ी लाभ मिलता है। लाल फूल भी सूर्यदेव को अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है।